हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। और मेरे पीछे आप लोग एक खुशखबरी देख रहे हैं और आप लोगों से ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है। वैसे मुझे तो मिलना नहीं है ये पैसा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं खुश हो रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो बिहार के युवाओं को 1,000 रुपये मिलेंगे हर महीने, वो भी 2 सालों तक। 2 साल तक आपको लगातार 1,000 रुपये मिलने वाला है। ये खबर बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, इसलिए मुझे भी, जिसमें स्टूडेंट खुश उसमें टीचर खुश है कि नहीं, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैंने सोचा आप लोगों को पूरी जानकारी मैं दे दूं। शॉर्ट जो है वो पवन सर ने शायद बना दिया था, तो शॉर्ट में उन्होंने आपको जानकारी दे दी थी। अब डिटेल जानकारी बच्चे जो है वो मांग रहे हैं कि भाई इसमें हमको अप्लाई कैसे करना है, स्टेप क्या होगा अप्लाई करने का, कैसे हमें ये वाले पैसे मिलेंगे। तो स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये खबर क्या है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। बिहार में जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, और ध्यान रहे जिनकी उम्र 20 साल से 25 साल के बीच में है, जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को, यानी ग्रेजुएट हो और 20 से 25 के बीच में उम्र हो, नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उन बच्चों को यहाँ पर बिहार की सरकार 2 सालों तक लगातार 1,000 रुपए देगी। ठीक है, 1,000 रुपए देगी। नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया है और एक्स पर पोस्ट किया है, जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे, उस एक्स पर बोला है इन्होंने। नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना और सशक्त और सक्षम बनाना हमारा प्राथमिकता रहा है, शुरू से ही रहा है। और अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य हमने रखा है। आने वाले समय में सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे। अब बड़ी बात यह आती है कि रोजगार वगैरह तो दिया जाएगा, वो सब तो चलो ठीक है, लेकिन बिहार के जो लोग हैं, अगर वो लड़का या लड़की ग्रेजुएट है, 20 से 25 के बीच में उनकी उम्र है, वो नौकरी या रोजगार पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, परेशान है, तो उनको टेंशन नहीं लेना है। हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में डल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि सरकार को खुद ही पता चल जाएगा कि आप जो है बेरोजगार है और आप की उम्र इतनी है, सरकार को खुद तो पता चलेगा नहीं, है ना। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए क्राइटेरिया भी होगा कुछ ना कुछ, हर किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में आके जो भी रह रहा है सबको मिल जाएगा, इसके लिए क्राइटेरिया है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो बेटा ये है कि आपको बिहार का निवासी होना जरूरी है। निवासी होना जरूरी है, यानी आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सरकार ने क्यों बोला है पता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिहार में आके बाहर से रह रहे हैं, जैसे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग जाके किसी ना किसी कारण से रह रहे होते हैं ना, तो वो तो निवासी थोड़ी होते हैं, वो तो रह रहे हैं, है कि नहीं। जैसे मैं बहुत समय तक मैं इंदौर में रही, 5-6 साल तक मैं इंदौर में रही, तो मैं मध्य प्रदेश की निवासी थोड़ी कहलाऊंगी। मेरा मेन घर तो छत्तीसगढ़ है, मैं छत्तीसगढ़ की निवासी कहलाऊंगी। तो बिहार की निवासी जो है, जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है, सिर्फ वही लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इनकी उम्र जो है वो 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट है और 30 साल पार है, नौकरी नहीं मिला है तो सरकार पैसा देगी, ऐसा नहीं होगा। कम से कम ग्रेजुएट होना ही है। ग्रेजुएट अगर बच्चा नहीं है तो उसको ये नहीं मिलेगा। आवेदक किसी भी सरकारी बेरोजगारी भत्ते का लाभ नहीं ले रहा होगा और स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले रहा होगा, तभी आवेदक को जो है इसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज, अब आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर जाना है, ये आधिकारिक है, www.7nischay.yuva mission.bihar.gov.in। ये आपको यहाँ पर पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर जाकर निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना पर क्लिक करना है। ध्यान रखना है, क्लिक किस पर करेंगे? पोर्टल पे जाके ढूंढेंगे आप लोग, क्या ढूंढेंगे? निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये ढूंढेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर देना है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो भी लगेंगे वो अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगेंगे? आधार कार्ड का नंबर, निवास प्रमाण
पत्र, आय प्रमाण पत्र की आपकी कमाई वमाई है कि नहीं है, शैक्षिक प्रमाण पत्र ताकि पता चले आप ग्रेजुएट है कि नहीं है, आपका बैंक खाता जो आपके खुद के नाम से होगा, और एक पासपोर्ट साइज का आपका फोटो। ये सारी चीजें आपकी लगेंगी, ये सब आपको जो है इसमें अटैच करना है, तभी आपको जो है इसका अप्रूवल मिलेगा। फॉर्म भरने के बाद और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। प्रक्रिया पूरी होने पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप और आगे की प्रक्रिया की जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत आसान है अप्लाई करना, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये वाले पोर्टल के बारे में। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है। हर महीने 1,000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। उम्र याद रखिएगा 20 से 25 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, पीडब्ल्यू बिहार एग्जाम्स वाला की तरफ से बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल है, जिनमें से अभी सबसे इंपॉर्टेंट बैच है एईडीओ का बैच, क्योंकि इसका वैकेंसी आ गया है। 1299 में एईडीओ का बैच अवेलेबल है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, 899 में लाइब्रेरियन का बैच अवेलेबल है। दरोगा का वैकेंसी आने वाला है 899 में, ये भी अवेलेबल है। CGL 4 का जो क्या कहते हैं बैच है वो 799 में अवेलेबल है। और परिचारी का जो वैकेंसी आया है 3000 से ज्यादा पोस्ट है, उसका भी बैच अवेलेबल है 499 रुपए में। अभी नवरात्रि आ रही है, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी मिलने जा रहा है, तो बैच आराम से ले लेंगे और तैयारी मजबूत तरीके से करेंगे। बाकी सरकार तो आपका साथ दे ही रही है। ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।